ब्रेकिंग न्यूज दे दें और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली को जेल खाना यानी सब जेल करार दे दिया गया है। पागल खाने से जेल खाने तक का सफर जो है मुकम्मल हो गया है। उन तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए जिनको गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें जो है वो कौमी असम्बली में लॉजेस में ही रखा जाएगा। कौमी असम्बली जो थी ये पागल खाना थी और यहाँ से अब जेल खाना बनने जा रही है। 20-20 मिनट में 51 बिल जो हैं उनको बिल्डोज किया गया और उनको लागू किया गया। बानी हैं इस तहरीक इंसाफ के, उनके लिए रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम है। रोज़ाना उनकी हेयरिंग होती है किसी न किसी केस में। कैदी नंबर 804 है, उसको सहूलत देने के लिए हमा वक्त कुछ लोग तैयार रहते हैं। तो अब ये एयाज सादिक साहब को ये भी एजाज़ मिलेगा कि उनको सब जेलर कहा जाएगा। ले जी, बिल्कुल ताज़ा और चौंधी खबर जो है वो आपको तक पहुँचाते हैं और वो ये कि कौमी असम्बली को सब जेल करार देने का जो है फैसला कर लिया गया, बल्कि दे दिया गया है इसको सब जेल। उन तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए जिनको गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें जो है वो कौमी असम्बली में लॉजेस में ही रखा जाएगा, लेकिन उसको सब जेल करार दिया जाएगा। और ये बड़ा हसीन इम्तजाज है। कहाँ ये कौमी असम्बली जो थी ये पागल खाना थी और यहाँ से अब जेल खाना बनने जा रही है। पागल खाना इसलिए कि 2018 के बाद से जो कुछ इस असम्बली में होता रहा और जिस तरह से हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के आपस में तल्लुकात रहे, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के जो अल्फाज थे वो सुनने को मिलते रहे। 20-20 मिनट में 51 बिल जो हैं उनको बिल्डोज किया गया और उनको लागू किया गया। और इसको उसके बाद बिल जैसे ही बिल पास हुए तो एक कागज़ लहराया जाता है और असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। और आज जब अरकान असम्बली पकड़े गए तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस कौमी असम्बली को पागल खाना बनाए हुए थी, अब उसको जेल खाना बनाने के दर पे है। और उसने एक दरख्वास्त दी हुकूमत से कि जी कौमी असम्बली के जो अरकान थानों में बंद थे या उनको सेफ हाउसेस में रखा गया था, उनको कौमी असम्बली के लॉजेस में ही रहने दिया जाए और उसको सब जेल करार दे दिया जाए। और हुकूमत ने ये अच्छा फ़ैसला किया कि उसको सब जेल करार दे दिया। लेकिन ये एक नई रवायत ज़रूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी रवायात जो है वो उन्होंने जन्म लिया। यानी आप सिर्फ ये देख लें कि इनके जो बानी हैं इस तहरीक इंसाफ के, उनके लिए रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम है। रोज़ाना उनकी हेयरिंग होती है किसी न किसी केस में और वहाँ पर जो है सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त है। वो जाएंगे, उनसे सवालात करेंगे, वो उसके जवाबात देंगे और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह से मामला होगा और वो बाहर आता है और उनका बयानिया जो है वो अखबारात में छपता है, सोशल मीडिया पे आता है, डिजिटल मीडिया पे आता है, टेलीविज़न में चलता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये दुनिया के पहले और वाहद कैदी हैं जिनको ये सहूलत हासिल है कि वो रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। शायद छुट्टी वाले दिन जब अदालत नहीं लगती होगी जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर, तो ये नहीं होता। तो इतनी सहूलत कौन किसी को देता और इतनी सहूलत भी नहीं देता कि उसके बारे में अगर किसी ने ये कह दिया कि उन पर जो है फ़ौजी अदालत में केस चलेगा तो अदालत में जो है वो ज़रा सी खलबली मच जाती है और वो कहते हैं कि लेकर आएँ। क्यों ये कहा गया किसी वज़ीर ने या किसी हुकूमती रुकन ने ये क्यों कहा कि फ़ौजी अदालत में केस चलेगा? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लीडर्स के मतलब बहुत सारे ख्यालात का इजहार किया जाता है। मेरा ख्याल है अदालतों को जो है उस पर फौरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऐसा जो अमल है वो नज़र ना आए। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो कैदी नंबर 804 है उसको सहूलत देने के लिए हमा वक्त कुछ लोग तैयार रहते हैं। वो आपने इंडिया की एक फ़िल्म देखी थी लैला मजनू, जिसमें गाना था कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये जो पत्थर से मारने वाला दीवाने का काम है वो कब होना है ये तो अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो सहूलतें ही सहूलतें हैं। जेल के अंदर जो सहूलतें हैं उनमें जिम मौजूद है, उसमें मर्ज़ी का खाना मौजूद है, उसमें मर्ज़ी के वो लोग मौजूद हैं जिनको मुशक्ति कहा जाता है। यहाँ तक सहूलत भी मौजूद है कि वहाँ से आप टेलीफोन कर सकते हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात का इजहार किया और उन्होंने कौमी असम्बली में खुलकर ये बात कही कि जब वो अपोजिशन में थे और हुकूमती बेंचेस जो थे उस पर तहरीक इंसाफ बराजमान थी तो उन्होंने किस तरह क्या सलूक किया था। उन्होंने कहा कि कौन था जो जेल में नहीं था, कौन था जो कि जिसका तल्लुक अपोजिशन लीडर से था और उसके कोई रिश्तेदार थे। लेकिन बात तो चलती रहेगी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कौमी असम्बली को जेल खाना यानी सब जेल करार दे दिया गया है। पागल खाने से जेल खाने तक का सफ़र जो है मुकम्मल हो गया है। अब एयाज सादिक साहब को क्या कहेंगे? इनको मेरा ख्याल है सब जेलर कहेंगे, क्योंकि कस्टोडियन जो होता है जेल खाने का वो जेलर कहलाता है। जो स्पीकर है वो कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसको बोलते हैं कौमी असम्बली का। तो अब ये एयाज सादिक साहब को ये भी एजाज़ मिलेगा कि उनको सब जेलर कहा जाएगा
क्योंकि कौमी असम्बली पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली मरतबा जो है उसको जेल करार दिया गया है। और वो 10 अरकान असम्बली जिनका कल शेख वकास अकरम ने बड़े मज़े लेकर ये बात सुनाई कि उनको किस तरह से गिरफ़्तार किया गया, वो और जैन कुरैशी किस तरह से छुप गए थे। खैर उन्होंने कमरा कहा, जो खबर बाहर आई वो तो लेडीज़ बाथरूम की थी, लेकिन उन्होंने कहा कमरा था, लाइट बंद हो गई और फिर वो चाबियों की आवाज़ आना शुरू हुई तो लाइट आ गई और उसी छनछनाहट के दौरान जो है जैन कुरैशी साहब खांस पड़े। अब क्या कहा जाए, जब उनको खांसी आई तो उन्होंने कहा जब मरवात ही अब आ जाएगी अंदर, और वही हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो आराम से, वो जो कहा जाता है कि उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया, तो बिल्कुल ठीक है, आराम से वो अपनी जहाँ जहाँ उनको रखा जाना था, जिस सेफ हाउस में वहाँ चले गए थे। उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं और इनको लाया जाता है कौमी असम्बली के इजलास में, जहाँ पर खड़े होकर वो तकरीरें करते हैं और वो दुख बयान करते हैं जो गिरफ़्तारी के थे। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने इस सारे दुख का भी मुदावा किया और उन्होंने कहा कि वो वक्त याद करें जब आप ट्रेजरी बेंच पर थे और हम अपोजिशन बेंच पर थे, तो हमारे साथ क्या सलूक था। हम में से कौन सा ऐसा लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिसको और उसके रिश्तेदारों को जेल नहीं दिखाई गई। क्या नवाज शरीफ जो थे वो जेल में नहीं थे और उनकी बेटी उसके साथ जेल में नहीं थी। जब उसकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो उसको सारा दिन ये मिन्नतें करता रहा कि उसको एक कॉल कराई जाए, लेकिन नहीं कराई गई। शहबाज शरीफ, उनके भतीजे सब जेल में थे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, दोनों भाई जेल में, अपना उन्होंने जिक्र किया और एहसन इकबाल का जिक्र किया। बहुत सारे लीडरान जो थे उन्होंने गिनवाए और ये उन्होंने कहा कि ये हमारा है कि हमने आज तक जो पिछले 2 साल में आप कह लें PDM की और मौजूदा गवर्नमेंट को मिलाकर इसके टेन्योर में एक भी नैब का केस नहीं बनाया है। जो सारे केसेस हैं वो 9 मई के हवाले से हैं या वो केसेस हैं जो कि तोशाखाना के केसेस हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अभी तक जो है वो कोई केस ऐसा नहीं बनाया है नैब में। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें वो ज़रा मुबालगा राय से काम लेके ख्वाजा साहब ज़रा बोलते हुए बहुत दबंग बोलते हैं लेकिन सोचते कम है शायद। तो उन्होंने कहा कि कोई नैब का केस नहीं बनाया, तो हम उन्हें याद दिला देते हैं 190 मिलियन पाउंड का केस नैब का केस है, PDM के दौर में बना था। तोशाखाना का केस आपके दौर में बना है। दोनों जो केसेस हैं ये नैब के केसेस हैं और नैब इनको अदालतों में लेके गई हुई है। आप हुकूमत ये नहीं कह सकती क्योंकि नैब का केस नहीं बना। तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मज़ा तो इस बात का आ रहा है कि अब अरकान असम्बली जेल में घूमे फिरेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, खाना खाएंगे और क्या खाने में इनको दाल दी जाएगी जो कि जेल में मिलती है, या दाल रोटी जो मिलती है, या इनको उसी तरह VVIP प्रोटोकॉल मिलेगा जैसे इनके बानी तरीके इंसाफ को मिल रहा है, जो इनके लीडर हैं उनको जिस तरह से देसी मुर्ग, बकरे और पता नहीं क्या क्या जो है देसी घी में भुना हुआ गोश्त जो है उनको रोज़ाना मिलता है। तो क्या इनको भी यही मिलेगा। कौमी असम्बली सब जेल हो गई, कब ये सेंट्रल जेल बनेगी ये देखना है। आज के बोलते कलम तक के लिए आमिर अजहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।